अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं लहसुन के बारे में। बात करेंगे लहसुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आज आपको इसके इस्तेमाल में होने वाली 7 ऐसी गलतियां बताएंगे जिनसे लहसुन के सही फ़ायदे की बजाय बाज़ दफ़ा नुकसान भी होता है। इसलिए लहसुन के फ़ायदों के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन गलतियों को ना करें। लहसुन में बहुत सी मेडिसिनल खूबियाँ हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में ये फ़ायदा देता है। शर्त यह है कि इसे सही से इस्तेमाल किया जाए। इससे इन्फेक्शन कम होता है, सोजिश में कमी आती है, शुगर के मर्ज को मैनेज करने में हेल्प मिलती है, ब्लड प्रेशर और दिल को सेहतमंद करता है और ये कुछ किस्म के कैंसर को भी रोकता है। लेकिन हकीकत ये है कि हम में से काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल करते हुए ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इसके फ़ायदे नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इन गलतियों से कैसे बचा जाए। नंबर 1, ओवर कुकिंग गार्लिक। इसकी पहली और सबसे आम गलती इसे ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाना है। जब आप लहसुन को ज़्यादा पकाते हैं तो इसमें मौजूद सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला कंपाउंड एलिसिन ऑलमोस्ट ख़त्म कर बैठते हैं। एलिसिन एक सल्फ़र कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से लहसुन की ख़ास खुशबू, जायका और इसमें मौजूद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ख़ास कंपाउंड तब बनता है जब हम ताज़ा लहसुन को छोटा छोटा काटते हैं, पीस लेते हैं या गार्लिक प्रेस से प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ये सब करने से एंजाइम रिएक्शन होता है जिससे सही से एलिसिन बनता है। लेकिन इस एलिसिन को अगर ज़्यादा हीट पे पकाया जाए तो फ़ायदा नहीं देता। जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे ये ख़राब हो जाता है। इसलिए जब भी आप इसे ज़्यादा पकाते हैं तो इसे ख़राब कर बैठते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो लहसुन को कुकिंग करने के शुरू में डाल देते हैं, जिससे सिवाय खुशबू के कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लहसुन के सही फ़ायदे लेने के लिए इसे कुकिंग के आखिर में शामिल करें, या फिर बेहतर है इसे बिना पकाए कच्चा खाएं। इससे एलिसिन ख़राब नहीं होता और फिर ये जिस्म में सोजिश कम करने, जरासीमों को मारने और दिल की सेहत में फ़ायदा देता है। हत्ता कि अगर सिर्फ 1 मिनट भी ज़्यादा हीट लग जाए तब भी इसके फ़ायदों में कमी आ जाती है। इसलिए कुकिंग करते हुए या तो इसे आखिर में शामिल करें या कोल्ड डिशेस में इस्तेमाल करके खाएं ताकि एलिसिन से पूरे फ़ायदे मिलें। नंबर 2, ईटिंग होल गार्लिक क्लव। दूसरी आम गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो इसके फ़ायदों के लिए पूरी एक साबित फली या क्लव खा लेते हैं और इसके फ़ायदों के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जैसे पीसना, छोटा छोटा काटना या प्रेस करना वगैरह नहीं करते। वैसे देखने में लगता है कि सारा क्लव खाने से इसके पूरे फ़ायदे मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह साबित खाने से लहसुन के एलिसिन का रिलीज़ होना और एक्टिवेट होना कम हो जाता है और इसी एलिसिन की वजह से ही, जैसे पहले बताया है, आपको ज़्यादातर फ़ायदे मिलते हैं और यही है जो मुख्तलिफ मसाइल के इलाज में भी फ़ायदा देता है। ये एलिसिन सिर्फ तब बनता है जब आप इसे क्रश करते हैं, छोटा छोटा काटते हैं और कुछ देर के लिए हवा में रख देते हैं। लेकिन जब आप ऐसे ही साबित खा लेते हैं तो एलिसिन के बनने के लिए ज़रूरी रिएक्शंस नहीं होता, जिससे एलिसिन के फ़ायदे नहीं मिलते, जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, सोजिश कम करना और दिल की सेहत में कोई ख़ास फ़ायदे नहीं होते। अक्सर लोग पूरे साबित क्लव को इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्रश किए हुए लहसुन का टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये याद रखें इस तरह इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसके लिए फिर बेहतर है आप वैसे सलाद में शामिल करें, डिप्स या ड्रेसिंग में शामिल करके खाएं, लेकिन हीट पे ना पकाएं और साबित भी ना खाएं। नंबर 3, यूजिंग प्री पील्ड गार्लिक। तीसरी आम गलती पहले से छिले हुए लहसुन का इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में ऐसा बहुत देखने में आ रहा है कि लहसुन को उसका छिलका उतार के बेचा जा रहा है, जिसे आम तौर पे वक्त बचाने के लिए काफ़ी लोग खरीद लेते हैं। ताहम इस तरह करने से लहसुन के सेहत में मिलने वाले फ़ायदे कम हो जाते हैं। जब लहसुन के क्लॉव से ऊपर जो जल्द होती है उतारी जाती है तो इसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक रखने से इसमें मोल्ड वगैरह भी ग्रो कर जाते हैं और साथ में लहसुन के काफ़ी पोटेंट कंपाउंड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। पहले से छिलका उतरे हुए लहसुन में एलिसिन की मिकदार कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू उस वक्त बना के खाए जाने वाले में। जल्द उतारने से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एलिसिन डीग्रेड या डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा इसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, ये जल्दी ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से लहसुन से मिलने वाले सेहत के फ़ायदे कम हो जाते हैं। इसके मैक्सिमम फ़ायदों के लिए लहसुन को पूरा छिलके के साथ खरीदें
और घर में इस्तेमाल से कुछ देर पहले इसका छिलका उतारें। इस तरह करने से थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन फायदा ज्यादा होना है। नंबर 4, नॉट वॉशिंग बिफोर यूजिंग। बहुत से लोग हैं जो इसके इस्तेमाल से पहले इसे अच्छी तरह से वॉश नहीं करते, जो इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो उसके ऊपर की जिल्द है वो इसमें जरासीम और मट्टी वगैरह नहीं जाने देती, जिससे महफूज और साफ रहता है। ताहम ऐसा नहीं है। ये भी बाकी क्रॉप्स या बाकी फूड की तरह पेस्टिसाइड्स और मट्टी वगैरह से खराब हो जाता है। इनकी वजह से ना सिर्फ इसका जायका और क्वालिटी खराब हो जाती है, बल्कि इसके केमिकल कंटामिनेशन की वजह से बाज़ दफ़ा सेहत पे इसके बुरे असरात पड़ते हैं। लहसुन जो सही से धो के इस्तेमाल ना किया जाए कुछ बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम भी जिस्म में ट्रांसफ़र कर देता है, और इसकी वजह से जो खाने में बाकी चीज़ें होती हैं उनमें भी कंटामिनेशन हो जाती है। और ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि इसके जो ऊपर कवरिंग है उसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, खासकर जर्म वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मट्टी, धूल, जरासीम वगैरह शामिल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर लहसुन के सही फ़ायदे लेने हैं और इसकी ताजगी बरकरार रखनी है तो इसे अच्छी तरह से साफ पानी से धो के इस्तेमाल करें। इससे इसका बेहतरीन टेस्ट और जिस्म में फ़ायदे सही से मिलते हैं। नंबर 5, इम्प्रॉपर गार्लिक स्टोरेज। 5वीं बड़ी गलती लहसुन को सही तरह महफूज ना करना है। लहसुन में मौजूद ताजगी, उसकी पोटेंसी और सेहत के फ़ायदों के लिए ज़रूरी है उसे अच्छी तरह से स्टोर किया गया हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसे गलत जगह पे महफूज करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर दफ़ा लहसुन ख़राब हो जाता है और उसमें मौजूद फ़ायदा देने वाले कंपाउंड्स कम हो जाते हैं। लहसुन को हमेशा ठंडी हवादार जगह पे स्टोर करें जहां डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। इसे गर्म जगह, सनलाइट या ह्यूमिडिटी में रखने से इसकी खूबियां कम हो जाती हैं। जहां इसके स्प्राउट्स बनते हैं, गलने सड़ने लग जाते हैं और इनमें से जो खास जायका और खुशबू होती है वो कम हो जाती है। मजीद एक और बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से फायदे की बजाय इसे नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह करने से ठंडे ह्यूमिड एनवायरनमेंट में लहसुन पे मोल्ड जल्दी ग्रो करते हैं, जो फिर फायदा नहीं देता। इसको महफूज करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसे बिना छिलका उतारे मेश या पेपर बैग में महफूज किया जाए और ठंडी और हवादार जगह पे रखा जाए, जिसकी वजह से इसकी ताजगी और पोटेंसी दोनों बरकरार रहती हैं। इस तरह स्टोर करने से लहसुन की पूरी आफादियत 8 हफ्ते तक बरकरार रहती है। ताहम अगर आप इसका छिलका उतार के रखते हैं तो ये 10 दिन तक किसी हद तक बेहतर रह जाता है। नंबर 6, ईटिंग जस्ट आफ्टर क्रशिंग और कटिंग। ये गलती बहुत ज़्यादा आम की जाती है कि जैसे ही इसे छोटा छोटा काटा जाता है या पीसा जाता है तो उसके जस्ट फौरन बाद ही खा लिया जाता है। उसे कुछ देर के लिए हवा में नहीं रखा जाता। ये वैसे बहुत ही छोटी गलती लगती है, लेकिन इसकी वजह से लहसुन के इस्तेमाल से मिलने वाले सेहत के फायदे कम हो जाते हैं। जब हम इसे कट करते हैं या पीस लेते हैं तो तब इसमें से सल्फर वाले कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जिनमें एलिसन भी शामिल है, जिसमें इसका जायका, खुशबू और मेडिसिनल खूबियां होती हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक लहसुन को तोड़ने के फौरन बाद ये एलिसन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता और ये अपने मैक्सिमम फायदों के लिए कुछ वक्त लेता है। स्टडीज के मुताबिक लहसुन को कम से कम 10 मिनट के लिए कट करने के बाद हवा में रख दें, जिसकी वजह से एलिसन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इस वक्त में लहसुन में एंजाइम रिएक्शन होता है, जिससे एलिसन ज्यादा एक्टिवेट और पोटेंट हो जाता है, जिसके बाद आपको मैक्सिमम फायदे देता है। इस छोटे से स्टेप को इतना मामूली ना समझें, इसी एक स्टेप की वजह से लहसुन में से सही सेहत के फायदे मिलते हैं। नंबर 7, इग्नोरिंग ड्रग इंटरेक्शन। 7वीं बड़ी गलती बहुत से लोग ये करते हैं कि इसे मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, आपने इसे मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने में भी एहतियात करनी है। अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो बेहतर है अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। जिस तरह ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ हैं, खून पतला करने वाली हैं या डायबिटीज़ की हो गई। बेहतर है इनके साथ इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाजिम पूछें। तो ये थी वो 7 गलतियां जिनकी वजह से हमें लहसुन के इस्तेमाल से कोई ख़ास फ़ायदे नहीं मिलते, और ये ज़रूरी है कि अगर आप इसके सही फ़ायदे लेना चाहते हैं तो इन सारी गलतियों को अवॉइड करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विज़िट करने का बहुत शुक्रिया।
امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔